गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी आपकी। उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था फोर्थ, उसके भी 2-3 पार्ट करवा दिए थे मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेंगे बच्चे। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें आता है आपके पास nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ द एपी हमने किया था, किससे डिनोट करते हैं nth टर्म को? an से। इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं या nth टर्म बोल देते हैं। इसको an से भी डिनोट कर सकते हो आप, कई जगह इसको tn से भी डिनोट कर देते हैं। इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। भाई a क्या होता है? फर्स्ट टर्म बताया था मैंने आपको। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। n को क्या बोलते हैं भाई हम? नंबर ऑफ टर्म्स की कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म या 15th टर्म या 12th टर्म। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। d इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस किसी भी सीक्वेंस या सीरीज के बीच में, सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है वो यदि सेम रहता है तो वो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। जब सेम होता है तभी आपका वो सीक्वेंस या सीरीज एक एपी बनाता है। ओके, जनरल टर्म ऑफ द एपी ये क्या बताई थी मैंने भाई? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन, एंड लास्ट वन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वही लास्ट टर्म बन जाती है आपकी। ये हो जाता है जैसे फर्स्ट टर्म मीन्स a1, फिर a2, फिर a3, ये a4। ये एपी की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म a1 से डिनोट करते हैं। a1 किसके इक्वल होता है आपका? a के इक्वल। a1 किसके इक्वल होता है आपका? a के इक्वल। a2 किसके इक्वल होगा भी आपका? a प्लस डी। a3 किसके इक्वल होगा आपका? a प्लस 2d। तो ऐसे ऐसे चलता जाता है। देखो इसमें से यहाँ n में से हमारे पास फार्मूले में एक कम होता जा रहा है, तभी तो ये है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिमिलरली a2 जो है वो a प्लस डी आया, a3 जो है वो a प्लस 2d आएगा, a4 जो है वो a प्लस 3d आएगा। ऐसे ऐसे करके ये चलती जाएगी आपकी टर्म्स। ओके, ये सारी डिटेल्स हमने कर ली थी, वैसे फिर भी मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज आपकी 5.2 जो है बेटा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए आप। क्या है आपके पास दे रखा है? फर्स्ट पार्ट देखिए आप। कहता है कि इसमें a जो है वो 7 है भाई, b आपके पास 3 है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या है भाई? 8। एंड फाइंड an। आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? an। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फार्मूला क्या होता है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड a इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n क्या था भाई आपका? 8 माइनस 1, d क्या था? 3। 7 प्लस ये क्या बचेगा? 7 इंटू 3 21, और ये आ जाएगा आपका 28। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है भाई? a इज इक्वल टू माइनस 18, d फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना आपको? d। n क्या है? 10, और an क्या है? 0। देखो जो चीजें गिवन है आपके पास वो है। अब an का फार्मूला पता ही आपको क्या होता है, उसमें जो वैल्यूज आपके पास गिवन है तब कर देंगे, जो फाइंड आउट करना है वो निकाल देंगे हम। जैसे an 0 है यहाँ पर, अब an हमें पता है ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको किसके इक्वल रखा हमने? 0 के इक्वल, क्योंकि an था आपका 0। a की वैल्यू रखिए माइनस 18 प्लस n माइनस 1, d हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, n भी रख लीजिए। n कितना गिवन है बेटा? 10 है। n रख दो यहाँ पर, इंटू डी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 18, 10 माइनस 1 9 प्लस 9d इज इक्वल्स टू 0। नाउ 9d इज इक्वल्स टू 0 प्लस 18 ही आ जाएगा, और d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका भाई 2। d क्या आ जाएगा? ओके, समझ आ गया? तो ऐसे हैं सारे के सारे पार्ट। 5 पार्ट है इसमें, आप निकाल लेना एक बार, नहीं आए तो प्रॉब्लम में पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए भी क्या कहते हैं। सेकंड भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है भाई 30th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट पार्ट भाई, इस एपी की 30th टर्म क्या होगी? अब एपी क्या है भाई?
10,7,4। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं। वैसे इसने दे रखा है एपी है, तो वो कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूं आपको। ये A1, ये A2, ये A3 भाई। A2 माइनस A1 डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं हम। 7 माइनस 10 क्या बचेगा? -3। A3 माइनस A2 ये क्या बचेगा भाई? 4 माइनस 7 -3। दोनों सेम आए, हैंस का गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। बाकी इसने दे रखा था कि एपी में है। तो आपसे पूछा क्या है कि चूज द 30th टर्म ऑफ द एपी। सॉरी, फाइंड आउट करनी है इसकी 30th टर्म। 30th टर्म फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की? एन। डी क्या है इसका? -3। अब 30th टर्म का मतलब भाई A30। A30 का फार्मूला क्या बन जाएगा? A प्लस 29D। A प्लस 29D। नाउ A की वैल्यू भाई 10 प्लस 29 इंटू -3। 10 -87 और -77 क्या बच गया? ये 10 -87 -77। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको खाली ऑप्शन नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सोल्व करके दिखाना है क्वेश्चन। ओके, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहता है भाई, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द बॉक्सेज। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द बॉक्सेज। बॉक्सेज के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा। फोर्थ पार्ट करवाता हूं आपको। -4 फिर बॉक्स बना रखा है आपका। एक बार फिर बॉक्स और ये बॉक्स और ये होगा 6। कहता है कि इन द फॉलोइंग एपीज। सबसे पहले क्या कहा है इसने? ये एपी में है। तो एपी में है इट मीन्स इन सभी टर्म्स का डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। बट हमारे पास केवल गिवन क्या है? तो फर्स्ट टर्म है और एक ये लास्ट टर्म है। ये कौन सी बनेगी? जैसे ये इसको डिनोट कर लेते हैं अभी हम A1 से, इसको डिनोट कर लेते हैं A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा A5 और ये हो जाएगा आपका A6। ये सपोज कर लेते हैं कि ये एपी की फर्स्ट टर्म है क्योंकि एपी में तो दे रखा है। तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं? सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से, इसको A5 और इसको A6 से। अब मिसिंग टर्म्स कौन कौन सी आपकी? A2, A3, A4 और A5। जो गिवन है पहले उसको लेके चलेंगे हम। A1 है आपका भाई -4। A1 क्या होता है? यही होता है। और A6 क्या है भाई आपका? 6। A6 क्या है? 6। A6 को क्या लिखोगे आप? A प्लस 5D इज इक्वल टू भाई 6। A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A कितना है? -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। नाउ 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4। 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 क्या आएगा? 10 और D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका भाई? 2। देखो फर्स्ट टर्म आ गई एपी की, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप उस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जब आपके पास यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तब आप उस एपी की कोई भी टर्म यदि हमसे पूछता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पूछ रखा है इसने। A2 पूछ रखा है, A3, A4 और A5। नाउ वी फाइंड A2 का फार्मूला क्या होता है बेटा? A प्लस D। वेरी गुड। A2 का क्या होता है भाई? A प्लस D। A है -4 प्लस D कितना है भाई? 2। -4 प्लस 2 क्या बचेगा? -2। क्या आ गया इस बॉक्स में? -2। ओके, नाउ वी फाइंड A3 क्या आएगा भाई? A प्लस 2D। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। A कितना है? -4 प्लस 2 इंटू D कितना था भाई? 2। -4 2 2 जा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। A4 क्या होता है भाई? A प्लस 3D। A कितना है? -4 प्लस 3 इंटू 2 ये आ जाएगा -4 प्लस 6 ये बच जाएगा आपका +2। नेक्स्ट क्या बच गया आपका? A5 क्या होगा भाई? A प्लस 4D। A प्लस 4D मीन्स भाई A कितना है? -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 4 2 जा 8
8 माइनस 4 क्या बच जाएगा 4। ये वैल्यूज आ गई आपकी भाई। A3 कितना है आपका 0 और A4 कितना है भाई 2 और A5 कितना है आपका 4। ये यहाँ लिखो तो लिख देना, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है। A3 की वैल्यू 0 आई, A4 आया आपका 2 और A5 क्या है हमारे पास। समझ आ गए। जो जो बॉक्सेस में हमें फाइंड आउट करना था वो हमें फाइंड आउट कर दिया। कैसे किया, दो चीजें आपको गिवन थी। गिवन था हमारे पास A1 था और एक A6 था। A1 से हमने A निकाल लिया, A1 किसके इक्वल होता है A के इक्वल ही होता है। और A6 का हमने फार्मूला रखा A + 5D = 6। वहां से A की वैल्यू थी हमारे पास, D निकाल लिया हमने। और A और D आने के बाद ध्यान रखना आप A की कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्लियर है। नाउ इसका एक 5th पार्ट और मैं करवा देता हूं आपको, वो थोड़ा सा अलग है इस टाइप से। 5th पार्ट में क्या है हमारे पास, एक तो फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है इसकी। 5th जो पार्ट है उसमें एक तो फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है। आपके पास गिवन क्या है, एक तो सेकंड टर्म गिवन है भाई 38 और एक है आपका, फिर ये बॉक्सेस ये बॉक्सेस ये बॉक्सेस 3 बॉक्सेस है भाई। नाउ -22 दिस इज A1। सपोज कर लेते हैं भाई हम, ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। ओके, नाउ सिमिलरली गिवन जो है आपके पास देखो A2 है, A2 = भाई 38। अब A2 का फार्मूला भाई A + D = 38। A + D = 38। ओके, अब यहां पर क्या होगा भाई, इक्वेशन बनेगी दो। पर क्या बनेगी आपके पास, दो इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके फिर हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकंड था आपका A6 कितना था बेटा -22। A6 का फार्मूला क्या बनेगा A + 5D = -22। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व कर लिया। अब एक का ऑप्शन सेम है, सोल्व कीजिए। A + D = 38 भाई, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 5D - D क्या बच जाएगा 4D, -22 -38 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे बट साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। ये आ जाएगा -60। D आएगा आपका भाई -60/4 50। D क्या है आपका -50 आ गया D। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी भाई A + D = 38। D की वैल्यू रखो आप भाई -15 = 38 और A आ जाएगा आपका 38 + 15। ये कितना बन जाएगा भाई 3 और ये 5 53। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म आ गया आपकी 53 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -15। अब मुझे बताइए आप क्या ये टर्म्स आप निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल लेंगे। A1 ही था, A1 = आपको पता है भाई A होता है और ये आ गया आपका 53। तो फर्स्ट बॉक्स में वैल्यू क्या है भाई आपकी 53। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है भाई आपको A3 क्या होता है भाई A + 2D A + 2D। A कितना आया, ये कितना है आपका 53 + 2 × D कितना है आपका -15। 53 - 30 ये बच जाएगा आपका भाई 23। A3 कितना आ गया आपका 23। समझ आ गया भाई, तो ये कर लोगे। ये नेक्स्ट निकालना था आपको A4 A + 3D हो जाएगा, ये A + 4D हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट आप कर लो।